बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपको उन क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं। 2 इसकी पावर है आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27, और इसकी पावर भी आपके पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है 60, इसकी पावर 1/2। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे आपके पास है 180, और इसकी पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी पावर है आपके पास -1/3 एंड 9 रेज़ टू पावर 1/4। ठीक है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा काम वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए, क्या करेंगे, बारी बारी फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है। तो फैक्टर्स सबसे पहले यहाँ पे 2 तो आपके पास ऐसे ही है, 27 का फैक्टर बनेगा, 60 के फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं क्योंकि फैक्टर्स छोटे ही हैं। तो रफ वर्क में यहाँ पे 27, इसके आपके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 3 क्यूब। उसके बाद अगर 60 देखा जाए तो 60 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3s आर 6 0, 2 1s आर 2, यहाँ पे 10 बना, 2 5s आर 10। उसके बाद ये 15 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5s आर 15, और 5 सिर्फ 5 पे जाएगा, तो 5 1s आर 5। 60 के भी हमारे पास फैक्टर्स ये बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे 180 चाहिए हमें, इसका भी फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है। इसके फैक्टर्स कहाँ पे बनाए, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही ऊपर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपका काम सिर्फ समझना है। ठीक है। 180 तो देखें स्टूडेंट्स, 2 9s आर 18 0, 2 4s आर 8, यहाँ पे 2 5s आर 10। अब 45 है तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे ट्राई करते हैं। 3 1s आर 3, 3 5s आर 15, उसके बाद 15 तो जाता है 3 के टेबल में, 3 5s आर 15, और बाकी आपके पास 5 1s आर 5। ठीक है। बाकी आपके पास जो है वो चीज़ें आपको आती हैं, मतलब 4 के फैक्टर्स 9 के फैक्टर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2 इसकी पावर है 2 की पावर 1/3, ऐसे ही हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है खुद प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर्स मजीद बन नहीं सकते। 27 के फैक्टर्स हमने बनाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी कि 3 के क्यूब में हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब। 27 को हमने लिखा 3 क्यूब। ठीक है, 27 को 3 के प्रोडक्ट में लिखा 3 टाइम्स, और उसकी पावर है आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 के फैक्टर्स हमने बनाए, ये हमारे पास क्या बना 60 के फैक्टर्स में, 2 स्क्वायर और 3 और 5 ऐसे ही। तो यहाँ पे 2 का पेयर है, स्क्वायर है, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये मैंने किसकी जगह पे लिखा, 60 की जगह पे उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, 1/2 इसकी पावर। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो बेटा 180 के फैक्टर्स अगर देखें यहाँ पे चेक करें तो आपके पास क्या बना, एक बना आपके पास 2 स्क्वायर, और एक बना आपके पास 3 स्क्वायर, और 5 ऐसे ही। तो 180 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और 180 की पावर 1/2 है, तो इसके ऊपर हम पावर भी 1/2 लगा देंगे। नेक्स्ट बेटा देखें 4, तो 4 के फैक्टर आपके पास क्या होते हैं, 2 2s आर 4, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर क्या आपके पास होता है 4, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और इसकी पावर आपके पास है -1/3, तो यहाँ पे आ गया -1/3। अब बेटा देखें 9, तो 9 के फैक्टर्स आपके पास 3 और 3 होते हैं, यहाँ पे 9 है, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। ठीक है, तो मैंने 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है ना आपके पास 9। ठीक है, 3 क्यूब होता है 27 और स्क्वायर होता है 9। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ तक काम हो गया। हम जो फैक्टर्स बनाए थे, हमने जिसके फैक्टर बनाए थे उस जगह पे, उसकी जगह पे उनके फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब स्टूडेंट्स देखें 2 1/3 ऐसे ही। अब आपको पता है, ये हमने एक्सपोनेंट के लॉस में पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, जब देखें ना दरमियान में ब्रैकेट भी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3, अब 3, ये 3 और 1/3 आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास 1/2, ये 3 वैल्यूज़ के ऊपर है, तो इस वजह से हम तीनों जो आपके पास तीनों नंबर्स हैं उन पे अलग-अलग ऑपरेट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट जो है वो अलग-अलग भी हो जाता है और इकट्ठा भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा 1/2, और 3 इसके ऊपर अलग 1/2, और 5 इसका अलग 1/2। ठीक है, 3 के ऊपर ये चलें, ये तो वैल्यू अलग थी, 2 स्क्वायर और इसके ऊपर 1/2, फिर 3 के ऊपर 1/2, और फिर 5 के ऊपर 1/2। 2 के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी था, तो 1/2 इसके साथ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर
इसके ऊपर 1/2 अलहदा अप्लाई होगा, ठीक है। तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 1/2 जब इसके साथ पावर मिलेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब 3 स्क्वायर के ऊपर ये 1/2 अलहदा हो जाएगा, 3 स्क्वायर और उसके साथ 1/2, ठीक है। फिर 5 है आपके पास, तो 5 की पावर 1/2, क्योंकि ये 1/2 सब का है, 2 स्क्वायर का भी, 3 स्क्वायर का भी, 5 का भी, इस वजह से ये सब के साथ जाएगा। 2 स्क्वायर के साथ भी गया, 3 स्क्वायर के साथ भी गया और 5 के साथ भी गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये क्या था इसकी पावर, यहाँ पे 2 इंटू -1/3, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1/3 के साथ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास लास्ट वाला, तो ये है आपके पास 3 और इसकी पावर क्या है 2 और साथ में एक्सपोनेंट है 1/4, तो इसका मतलब है ये सारे आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसके ऊपर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास कटिंग पॉसिबल है हम उसको कट कर देते हैं, ठीक है। 2⁻1/3 ये हमारे पास ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 3 1s are 3। उसके बाद ये देखें ये 2 इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होता। अब नीचे जाते हैं, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 पावर में आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और उसके बाद 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ पे देखें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 1/2 बन गया। अब इसको ऐसे ही पुट करते जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर अब रह गई 1, तो 1 लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर 1 एक्सपोनेंट हो तो हम मोस्टली नहीं लिखते, लेकिन अगर लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखें बेटा 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पे भी आप 1 लिखना चाहें तो बहुत बेहतर, ना लिखना चाहें तो भी बेहतर। यहाँ पे देखें 3, इसकी पावर 1/2 ऐसे ही। यहाँ पे देखें 5 और इसकी पावर भी 1/2 ऐसे ही। ये हमारा न्यूमिनेटर में काम था। अब जाते हैं जी डिनोमिनेटर की तरफ, तो ये देखें यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए थे, तो बाकी 1 इसकी पावर, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया हुआ था 1/2 से, तो यहाँ पे हमारे पास पावर 1 आ गई थी, ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 1/2 ऐसे ही, और यहाँ पे देखें तो बेटा 2 ऐसे ही, और इसकी पावर जो है ये 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नीचे वाले आपस में। तो यहाँ पे 2 ही है, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2/3, ठीक है। 2 1s are 2, साथ में माइनस और नीचे आपके पास 3। यहाँ पे देखें बेटा तो ये क्या था आपके पास 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, कटिंग हो गई थी, ठीक है। तो ऊपर 1 और नीचे आपके पास क्या आ गया 2। अब बेटा ये आपके पास सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, दरमियान में प्रोडक्ट है तो ऊपर नीचे फैक्टर्स जो कट सकते हैं, जो कैंसिल हो सकते हैं, हम उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 2 1/3 तो नहीं, ये देखें 3 की पावर 1 है, क्या नीचे कोई है 3 की पावर 1, यस, ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, यानी कि 3 3 से कैंसिल हो गया। बेटा जब दरमियान में प्लस या माइनस हो ना इधर वैल्यूज़ में, फिर हम ये कैंसिलेशन नहीं करते, फिर हम कटिंग नहीं करते, हम तब कटिंग करते हैं जब ऊपर प्रोडक्ट हो, ठीक है। मतलब कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म में ये वैल्यूज़ हों तब हम कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो 3 3 से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें 2 है हाली जिसकी पावर 1 है, तो नीचे भी देखें 2 की पावर 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद देखें बेटा ये 3 की पावर ऊपर है 1/2, नीचे है कहीं, बिल्कुल यहाँ पे है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ऊपर है बेटा 5 1/2, तो ये देखें 5 की पावर 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गए। सारे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं कैंसिल हो गए हैं एक्सेप्ट 2⁻1/3 एंड 2⁻−2/3, ठीक है। एक हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू बच गई और एक हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बच गई, तो उनको लिख देते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा 2 और इसकी पावर 1/3, नीचे देखें तो 2 और उसकी पावर -2/3, ठीक हो गया, ये हमारे पास बचा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, हमें पता है, क्या पता है जी हमें, हमने खुद पढ़ा, ये वाला लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट का, पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हुई तो। x की पावर m बाय x की पावर n, यानी कि अगर आपके पास ऊपर नीचे सेम नंबर है और उसकी पावर थोड़ी चेंज है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। x m-n, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास ऊपर नीचे नंबर सेम है लेकिन पावर्स चेंज है, तो क्या करेंगे, पावर को एक दफ़ा ही लिखेंगे और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को करेंगे माइनस, तो माइनस और नीचे वाली पावर क्या है -2/3, एक माइनस वो जो हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो एक्सपोनेंट लॉ में आता है, और दूसरा हमारे पास माइनस नीचे वाली का, ठीक है। उसके बाद देखें बेटा तो ये हमारे पास क्या बना 2 1/3 ऐसे ही, माइनस माइनस हो गया प्लस और ऊपर गया 2/3, ठीक है, माइनस माइनस हो गया ना प्लस, तो 2/3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, चलिए हम नीचे आ जाते हैं,
पावर्स को जमा कर दें, ठीक है। तो एलसीएम इसका लें तो आया 3, ऊपर क्या बना 1 + 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसी तरह उसको 3 लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी 1 + 2। अब देखें बेटा 1 + 2 हमारे पास क्या होता है 3, और नीचे भी हमारे पास क्या है 3, तो क्या होगा 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ार 3, तो आंसर क्या आ गया 2⁻1, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं खाली 2 लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 216 और इसकी पावर है 2/3 × 25 रेज़ टू पावर 1/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 0.04, इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव है -1/2 और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। क्वेश्चन को एक दफ़ा सोल्यूशन में मैंने अगेन लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ठीक है। हम बारी बारी सब के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे 216 है तो सबसे पहले हम 216 की जो है वो फैक्टर्स लिखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे 216 तो इवन नंबर है 2 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे दरमियान में आ गया 0, ठीक है, क्योंकि आगे अगले नंबर का पेयर बनेगा 2 8 ज़ार 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको उम्मीद है कि डिवीजन आती होगी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने की हुई है। 2 1 ज़ार 2 आगे हमारे पास एक था छोटा था, इस वजह से हमने 0 लगाया और दूसरा भी नंबर साथ लिया 16, तो ये हमारे पास 8 आ गया, 0 आ गया इस वजह से, ठीक है। तो 2 8 ज़ार 16। उसके बाद देखें 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। उसके बाद बेटा 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। उसके बाद ये 27 तो 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ बनी वो एक तो आपके पास 2 का क्यूब बना और दूसरा आपके पास 3 का क्यूब बना, ठीक है। तो ये आप 216 की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दें। 216, ठीक है, ये सारा कुछ 216 का है, तो पहले आपके पास है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय फिर आपके पास है 3 क्यूब, ठीक है। ये हमने लिखा 216 की जगह पे क्योंकि 216 इन नंबर्स का प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी पावर क्या थी ऊपर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 है, तो 25 को हम लिखते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर 1/2। 25 को हम 5 स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है। उसके फैक्टर सिर्फ 5 और 5 हैं। उसके बाद है बेटा 0.04 की पावर -1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर 4, ठीक है, और पॉइंट की जगह नीचे 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं तो उतने 0 लग गए, ठीक है। और उसकी पावर -1/2 और होल हमारे पास क्या है सब इस सब का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस सब का हमने क्या लिया स्क्वायर रूट, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा तो ये आपको पता है पावर जो है वो सब पे अलग-अलग अप्लाई हो जाती हैं। तो 2 क्यूब और इसकी पावर जो है वो क्या है 2/3, ठीक है। ये 2/3 जो पावर है ये 2 क्यूब की है और 3 क्यूब की भी है, दोनों की है, इस वजह से हमने दोनों के ऊपर अप्लाई की और पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो 3 की पावर क्यूब है, इसके साथ भी ये पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद देखें बेटा ये स्क्वायर ये इसके साथ कट गया तो बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बना 5, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें बेटा इस वैल्यू को गौर से, तो ये है 4/100 और पावर क्या है नेगेटिव, तो मैं पावर करने लगी हूँ पॉजिटिव। तो जब पावर पॉजिटिव होगी, कैसे पॉजिटिव होगी, जब अंदर वाली वैल्यू का हम क्या लें रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दें। तो अब क्या करेंगे हम पावर पॉजिटिव करने के लिए 100 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया और पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। पावर को पॉजिटिव कर दिया, इस वजह से अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया, क्योंकि पावर का साइन चेंज हो जाता है जब हम अंदर वाली वैल्यू का क्या लेते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं। अब बेटा यहाँ से देखें तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा 2 स्क्वायर। नेक्स्ट फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए तो बाकी आपके पास क्या बचा 3 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 5 ऐसे ही आ गया। और नीचे देखें बेटा तो कटिंग पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे ये देखें 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, तो 10 में से 8 निकाल दें, बाकी 2 आगे 2 और 0 20 बन गया, ठीक है। तो 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 25 और उसकी पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/2 और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं भूलना आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन में है, आपने इसको ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल हो रहा है, बहुत सिंपल हो रहा है। ऊपर देखें तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे देखें बेटा तो 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर और इसकी पावर क्या है साथ में 1/2,
2 और इस सब का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर ऊपर ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर भी ऐसे ही, और 5 भी ऐसे ही हमारे पास। नीचे देखें तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, पावर्स है ना, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो 2 ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में था, दैट्स वाई हमारे पास क्या हो गया, कट गया। पीछे आपके पास क्या बचा, 5 रेज़ टू पावर 1, और वो ना भी ऊपर 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि इसकी पावर 1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें तो ये 5 इस 5 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि 5 और 5 तो कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट आपको पता है बेटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास आंसर आ गया 6। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आसान भी उतना ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड पार्ट ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने बस इस क्वेश्चन की सेंस समझनी है कि इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा आप समझ लें तो बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बट अब ये देखें, इसमें आपने जो चीज़ देखनी है वो दोनों 5 को मद्देनज़र रखना है, वो क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखें 5, इसके ऊपर 2 और फिर 2 के ऊपर 3। यहाँ पे जो 5 का मतलब है वो ये है 5 के ऊपर 2 क्यूब। ठीक है, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 4 2 2 4 4 4 2 8। चलिए ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि 2 क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2 है यहाँ पे। ठीक है, उसका आंसर क्या आता है 8। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँगी, 5 और उसकी पावर 2 की पावर 3 क्या बना, 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे देखें 2 3 आर 6। ठीक है, इसमें समझना आपने ये है कि कैसे हमने इधर 6 लिखा और कैसे 8। बेटा देखें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 5 की पावर 2 है और पावर 2 की फिर पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में ब्रैकेट्स हैं, दैट मीन्स के पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 हमारे पास तो किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 दैट मीन्स के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह मैंने 8 लिखा, वो आपको समझ आ गई कि कैसे आया। और यहाँ पे डिवीजन का साइन ऐसे ही, और 2 3 आर 6, क्योंकि यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे एक पावर की आगे से पावर है और यहाँ पे दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 5 पावर 8, और डिवीजन को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 5 और उसकी पावर 6। ठीक है, डिवीजन क्या होती है, फ्रैक्शन नहीं होती है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और 5 6 नीचे चला गया। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है वो कौन सी है कि एक्स एम ओवर एक्स एन, अगर आप ऐसे हो तो एक्स एम माइनस एन, कि अगर आपके पास ऊपर नीचे नंबर सेम है लेकिन पावर चेंज है तो एक पावर में से दूसरी को माइनस कर दे। पावर सेम भी हो सकती हैं और चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखते हैं, देखें नंबर ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर पावर 8 है और नीचे 6 है, तो 8 में से 6 को कर देंगे माइनस, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 8 में 6 को माइनस कर दें स्टूडेंट्स, तो बाकी क्या हो गया 2। अब 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट भी है स्टूडेंट्स। इसका फोर्थ पार्ट ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, इसका थर्ड पार्ट किया। ठीक है, x3 और फिर बाहर पावर है यहाँ पे 2 और डिवाइडेड बाय x3 और उसका स्क्वायर, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस वजह से कहा जाता है कि डिवीजन में जब ये चेंज होगा तो फ्रैक्शन में एक वैल्यू x की चली जाएगी, तो अगर x 0 हो तो फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाएगा, और फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाएगा तो बेटा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। दैट्स वाई ये बस रीज़न उसने साथ दी हुई है, वैसे इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझें। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो ये बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, x यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है या उसकी पावर है, सोचें ज़रा। तो बेटा यहाँ पे दरम्यान में ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, तो 3 2 आर 6, पावर्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। दरम्यान में साइन है डिवीजन का। ठीक है, और यहाँ पे देखें x की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, या तो 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी x पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन है तो ऊपर आ गया x 6, डिवीजन को हम लोग ने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और नीचे आ गया x और इसकी पावर 9। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जब ऊपर नीचे हों सेम नंबर लेकिन पावर्स जो हैं वो
तो फिर हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। नंबर को एक ही दफ़ा लिखा जाता है और पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब 6 माइनस 9 करेंगे ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारा एक्सपोनेंट यानी कि हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो। तो पावर पॉजिटिव कैसे होती है, जब उस वैल्यू की हम ले लेते हैं उसका रेसिप्रोकल। तो हर नंबर के आपको पता है हर जो है वो नंबर के डिनोमिनेटर में तो 1 होता है। ठीक है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो -3 था तो नीचे जाके वो +3 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आसान सी एक्सरसाइज थी पर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है देन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह 2.5 के साथ दोबारा वीडियो में आऊँगी। ठीक है, चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।